तो अब ये जो 7 अरब रुपया है ये तो गया डूब, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहां से गुजरना है या वहां पर और मैचेस होने हैं, तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है, अब चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना। बस 9th of this दिन पहले कितना कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो फिर नसीम शाह साथ की इकोनॉमी से खेलते हुए नजर आए, तो बॉलर्स भी थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। जबकि जब भी बारिश होती है तो उस वक्त बॉलिंग को खासी फिर भी सपोर्ट मिल रही होती है, बैटिंग को दिक्कत आ रही होती है क्योंकि हवा का फ्लो भी होता है, बॉल यहाँ वहाँ मूव कर रही होती है, तो वो बॉलर को भी प्रॉब्लम आ रही होती है, बैट्समैन को भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैच खासी हद तक बारिश के असर रसूख में रहा, मगर अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान ने सीरीज़ विन की, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, विच वॉज अ रियली रियली गुड थिंग एंड आई एम ग्लैड फॉर साइम अयूब कि उनका एक नया एक्सपीरियंस था और उनके लिए ये बहुत अच्छा रहा। सो एक्चुअली मैं थोड़ी डाउन लग रही हूँ आप सबको बिकॉज मुझे फ्लू हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा और आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, अभी आई गेस के तकरीबन 6-7 वो बना दी गई है, मतलब वो इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन उस इमारत में वो जो फिनिशिंग टच होते हैं, जिस तरह एक कमरे में रंग करना, कलर करना, लाइटिंग लगाना, ड्रेसिंग रूम बनाना, वॉशरूम बन गया लेकिन वॉशरूम को तैयार करना, इन 5 दिनों में वो काम हो जाएंगे। बाकी ग्राउंड्स में चेयर्स नहीं लगी अभी तक, चेयर्स लगाना, चेयर्स लगनी है, घास सही करनी है, 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 2-3 महीने का तो ये काम है ही। 9th of December, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहाँ है? मजदूर कहाँ है? भैंस की टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे, कोई 3-4 मिस्त्री पकड़ कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहां से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहां हारा था वहां पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गए। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहां पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये 1 साल के अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चौकर्स हैं, यहाँ से बस गया है, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते। मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है। और एक जो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले, ये पीसीबी ने गलत रिपोर्ट पेश की आईसीसी को, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का मतलब एक बार आगे 6 महीने पहले सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होनी तो हाइब्रिड मॉडल में। ये कहे कि अब्बा तो तुम्हारे नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था, इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा ही यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से। आईसीसी से इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। चला कौन रहा है दुनिया में? इंडिया। ओके गॉट इट। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही? इंडिया। गॉट इट, टिक मार्क हो गया। हमारे स्टेडियम की हालत है नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा डिसीजन स्टेडियम तोड़ के नया बनाना। और मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बात बोली हुई है कि जी 20 से 25 दिसंबर तक मैं स्टेडियम रेडी दे दूंगा। ठीक है, आज 31 दिसंबर है, मोहसिन नकवी साहब की कोई क्या किस तरह की कितनी अपग्रेडेशन हो गई और क्या वहां के काम के लिए भी अब काम कंप्लीट हो गया है या अभी भी कुछ कमी पेशी है? अब उसका स्ट्रक्चर 4 मंजिला बिल्डिंग का तकरीबन बन के मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग के मराइल में दाखिल हो चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी इब्तिदाई तौर पर कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। कुछ 10% काम अभी भी बाकी रहता है। तो ये इस वक्त ये एंट्रेंस है, ठीक है, और
यहाँ से गुजरेगा जॉस बटलर। ये भी तो फिलहाल काम हो रहा है, लेकिन 6 दिन डेडलाइन है ना इसकी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है। आई कैन नॉट। ताजी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपनी स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा। दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। वहाँ आपको ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, ताकि लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर। लेकिन वो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका कराची भी सेट हो जाएगा, लाहौर भी सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम पे नहीं होगा। ये हो नहीं सकता था, मुझे पता था ये नहीं टाइम पे हो सकता। आप क्या खलाई मखलूक हैं जो आप आके ये बना लेंगे? नहीं हो सकता। इंटेंशन ठीक थी, टाइमिंग गलत थी। करेक्ट। अच्छा हो गया एक्सपोज होने से। आ जाए न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। इंडिया आप भी आ जाए। क्या जो 1 महीना चैंपियन ट्रॉफी में रह गया, एक ही आप आज एक्सपोज है पीसीबी, सीधा बता रहा हूँ। ये जो चूरन बेचा जा रहा था, आज उस चूरन का जो पैकेट है वो मैं फाड़ने जा रहा हूँ। अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप खुद ही जो है वो लाहौर का स्टेडियम देख लो। ये आज 5 बजे की तस्वीर है भाइयों, 5 बजे की। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये फ्रंट है, इसको थोड़ा सा जूम कम करें इसका। ये देखिए ये फ्रंट वाली बिल्डिंग है जो हमें बताई जा रही थी। ये आज 5 बजे की तस्वीर है। थोड़ा सा जूम कम करें इसको कि अब ये देखो कि ये 5 बजे की तस्वीर है। उधर भी प्लस्तर होने वाला है। ये सामने सारा का सारा काम, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्शन करके उसके बाद उसको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएंगे। नहीं हुई फिनिशिंग। पीसीबी चेयरमैन ने बोला था कि कंस्ट्रक्शन में 25 दिसंबर को खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर फिनिशिंग में टाइम लगेगा। भाई ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा नीचे करें इसको। इसकी कंस्ट्रक्शन ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन है, मट्टी हुई है, वो उधर प्लस्तर नहीं हुआ। भाई आप आगे करें, आप अगली तस्वीर दिखाएं मुझे। फिनिशिंग टच रहता है जिसमें तकरीबन लगभग 1 महीना लग जाएगा। जो बड़ा काम होने जा रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर, वो तो एक बिल्डिंग थी। 3.5 बिलियन में से तकरीबन 1500 मिलियन का बजट जो है वो इस बिल्डिंग के लिए रखा गया था। और जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स थे जहाँ पे प्लेयर्स बैठा करते थे, वो पुरानी बिल्डिंग से अब शिफ्ट हो जाएंगे सामने वाली बिल्डिंग के उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसा कि रिवायत रही है कि राइट हैंड साइड के ऊपर होम टीम होगी और लेफ्ट साइड पे जो है वो विजिटिंग टीम होगी। जबकि जो नीचे वाला फ्लोर है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के लिए, एंटी करप्शन यूनिट के लिए, इनके लिए रखा गया। और जो ऊपर के फ्लोर है यानी 2nd, 3rd और 4th, वहाँ पे वीआईपी गैलरीज बनेंगी और जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, वो यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम है। सो इट्स हार्ड टू वॉक हियर। ये आप देख सकते हैं कि सारा इंतज़ाम है बैठने का। 38,000 लोगों की कैपेसिटी है। और 2 मिनट आ रही हूँ यार। खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। कि अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। लो ले जाओ पैसे। वो पैसा इनको सिर्फ स्टेडियम बनाने के लिए मिला था, लेकिन क्या किया इन्होंने? वो पैसा अपनी जेब में डाला, अपनी जेब में डाला। वो स्टेडियम रेनोवेशन पे नहीं डाला है। रेनोवेशन पे जिस तरह का काम हो रहा है, इतना सुस्त काम कौन करता है भाई? तुम डबल बंदे लगा दो, ट्रिपल बंदे लगा दो, तुम यहाँ पर काम तो जारी रखो। रात को काम होता नहीं है जी, रात दिन काम हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब रात को 11 बजे मजदूरों को बुला लेते हैं, उनको पैसा भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन्स की, रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहाँ पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके हैं। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नज़र आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहाँ से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहाँ भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बोस्ट वहाँ पे खड़े हो गए थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने। लेकिन अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, वो स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने, अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन एक बार फिर से लगा पाकिस्तान को तगड़ा झटका।
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान का एक तो डीजीपी डाउन है, एक बार इसको लगा 8 अरब रुपए का झटका। अब पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी। अब चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ी बवाल, जो कि यहाँ पे बीसीसीआई ने कहा था अगर 29 दिसंबर तक आपका स्टेडियम नहीं बन पाया तो हाइब्रिड मॉडल पर मैच होगा। ये तो अब क्लियर हो गया कि हाइब्रिड मॉडल पर मैच होगा, मगर अब पाकिस्तान को 8 अरब रुपए का झटका लग चुका है। वो कैसे लगा है झटका, देखिए आप, जो कि पाकिस्तान को यूएसए ने टिकट देने से साफ साफ मना कर दिया। पहली रीजन यह है कि पाकिस्तान अब इस समय बहुत ही बुरी हाल है। पाकिस्तान का जो 8 अरब रुपए का झटका लगा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, इस समय बहुत ही बुरा हाल हो चुका है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में इतनी बुरी हाल है कि पाकिस्तान इस समय रो रहा है, और पाकिस्तान के यहाँ पे सभी क्रिकेटर पाकिस्तान के रो रहे हैं और हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं अब क्या होगा। अब तो 8 अरब रुपए का झटका लग चुका। अब यहाँ पे देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत सारे झटके लग चुके हैं पाकिस्तान के। अब लग नहीं रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान का अभी तक स्टेडियम भी नहीं बन पाया है और ना ही अभी कोई स्टेडियम में ज्यादा कुछ खास काम हुआ है, और काम भी अभी बहुत सारे बाकी हैं। अब स्टेडियम लग रहा है नहीं तैयार हो पाएगा और पाकिस्तान को लगेगा तगड़ा झटका 8 अरब